भारद्वाज जी ने भरतलाल जी को विदा किया, सबने प्रस्थान किया। अयम गिरिश्चित्रकूटः तथा मंदाकिनी नदी एतत् प्रकाशते दूरान् नीलमेघ निभं वनम्। यमुना आदि सब पार करके अगले अध्याय में महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, भरत जी अपनी समस्त सेना का उद्बोधन करते हैं। अरे अयम गिरिश्चित्रकूटः, ये पर्वत श्रृंखलाएं मालूम पड़ रही है। अरे यही लगता है हम परम धाम भारद्वाज जी के द्वारा बताए हुए अद्भुत चित्रकूट में शायद आ चुके हैं। तथा मंदाकिनी नदी, यही शायद मां मंदाकिनी की सरम्य सरस धारा है। और चित्रकूट की समस्त प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अभी भी इस धाम में प्राकृतिक संपदा बहुतायत व्याप्त है। और मेरी यही प्रार्थना है, दूर से आने वाले अतिथियों से, हम सब परदेसी हैं, हम लोगों को ये प्रयत्न करना चाहिए और निवासियों को भी ये प्रयत्न करना चाहिए कि चित्रकूट की असली संपदा ये वन इसी रूप में व्याप्त रहे और विकसित हो। निवासी भी प्रयत्न करें और परदेसी भी प्रयत्न करें कि उनके द्वारा यहाँ के वन का संरक्षण हो, संरक्षण हो। कृष्ण जी महाराज से ऐसी प्रार्थना है, ऐसा भी प्रयत्न हो महाराज, जब आप यहाँ हो, पंजाब के लोग आते हैं, आप गौ सेवा की प्रेरणा देते हैं, ये भी प्रयत्न हो कि जो आए उसके द्वारा एक वृक्षारोपण भी किया जाए। एक तो वो उससे जुड़ जाएगा स्थान से, वृक्षारोपण भी हो। क्योंकि मैं बहुत बात मुझे प्रेरणा मिल रही है, समय इतना नहीं है कि मैं संस्था को व्यवस्था की कहूं, पर मैं खुले आप सबको ये प्रेरणा जरूर देता हूं। आप सबके पास भी कल तक का समय है, अपनी अपनी व्यवस्था से अगर किसी को सुविधा मिले तो चित्रकूट की पवित्र भूमि पर कहीं न कहीं कोई तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, कोई भी सुंदर वृक्ष, पुष्प, फल अपनी सुविधा से वृक्षारोपित कर जाए इस भूमि को। प्रकृति के प्रति सबसे बड़ा दान है वृक्ष। मैं इसकी महत्ता को जानता हूं क्योंकि वृंदावन इस कष्ट से गुजर रहा है। नाम उसका वन है जो मात्र भावना से लगता है, दर्शन करो तो वन गायब है महाराज, काम बचे। कंक्रीट वन ज्यादा मालूम पड़ता है, ईंटों का वन जहां कुंज लताएं अवस्थित थी। बल्कि वृंदावन जाने वाले श्री गोवर्धन में फिर भी प्राकृतिक संपदा थी, वो भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इतने परिक्रमार्थी वर्ष भर कार्तिक के महीने में परिक्रमा करने जाते। अरे अगर एक वर्ष भी सारे लोग ये प्रयत्न कर लें, लाखों लोग जाता है कि संपूर्ण एक वर्ष गोवर्धन का वृक्ष संरक्षण वर्ष मनाया जाए। और जो परिक्रमा जितनी बार करने जा रहा है वृक्षारोपण करे तो गोवर्धन का स्वरूप ही बदल जाएगा महाराज, वृंदावन का स्वरूप बदल जाए। प्रकृति बहुत अनिवार्य है, प्रकृति तो सदैव बचेगी, पर वृक्ष और वन, प्रकृति तो चंद्रमा की भी है, प्रकृति तो बृहस्पति की भी है, प्रकृति तो मार्स, जुपिटर, सैटर्न सारे ग्रहों की है। वृक्ष पृथ्वी के लिए अनिवार्य नहीं है, वृक्ष पृथ्वी में मानवों के लिए अनिवार्य है, ध्यान करिएगा। प्रकृति तो रेगिस्तान को भी कहते, अगर पूरी की पूरी पृथ्वी बंजर हो जाए तो उसके बाद भी प्रकृति है,
पर वो मनुष्यों के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए अगर आप संपूर्ण मानव जाति का संरक्षण चाहते हो तो वृक्षों का संरक्षण भी अनिवार्य है महाराज, अनिवार्य है। और उसमें एक कोशिश और हो, जब वृक्ष लगे तो शुद्ध देसी गाय का ही गोबर खाद के रूप में उसमें मिलाया जाए। वर्षा होती है ब्रज में तो श्री कृष्ण गोवर्धन को धारण करते हैं। अगर इसको अलग दृष्टि से देखो ना तो वेद कहता है गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणिम। वेद में सूखे गोबर को करीश कहा जाता है। जिस भूमि पर बहुतायत मात्रा में सूखा गोबर व्याप्त रहता है उससे पर्जन्यों का संचालन होता है, मेघ नहीं पर्जन्य। ब्रज में इंद्र के द्वारा अतिवृष्टि हुई तो गोवर्धन का मतलब जिसका धन गोबर है। सीधी भाषा में जिस पर्वत पर बहुतायत मात्रा में गोबर ही गोबर है क्योंकि गैया विचरती हैं, भगवान उस गोवर्धन की शरण लेते हैं। अगर संपूर्ण खेत और पृथ्वी पर शुद्ध देशी गाय के गोबर को बिखेर दिया जाए तो उससे पर्जन्य संचालित होने हैं। पर्जन्य कहते हैं मौसम के देवता को, सीजनिंग, वेदर नहीं, सीजनिंग। वर्षा कब आनी है और कितनी आनी है। सूखे गोबर की गंध पर्जन्यों को संचालित करता है, वेद कहता है बंधु। आप थोड़े सुस्त मालूम पड़ते, हमको आनंद नहीं आ रहा। ज्यादा नाश्ता किया या कम सोए हो। अयम गिरीश चित्रकूट। महाराज ऐसी बात है तो हमको ज्यादा देर थोड़ने लगेगी, टाइम आधा घंटे में खेल खत्म। तो चलो रहने दो। हाँ महाराज, भरतलाल जी चित्रकूट की प्राकृतिक शोभा का बड़ा मंगल में अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, गोस्वामी जी ने अपने अनुभव से लिखा है, पर क्योंकि यहां प्रधान विषय वाल्मीकि रामायण रखा है तो मैं गोस्वामी जी को कुछ कुछ जरूर लेते चल रहा हूं, जैसा पहले दिन से कह रहा हूं। श्री राम सीता जी के साथ चित्रकूट की विविध स्थानों का दर्शन कर रहे थे। इधर भरतलाल जी पहुंचे और अपनी सेना को देखकर संपूर्ण वो भी चित्रकूट की शोभा देख रहे हैं, और इधर श्री राम अकेले श्री सीता जी के साथ चित्रकूट की महिमा का बड़े मंगल में भाव से वर्णन करते हैं। कहते हैं इतना सुंदर है जानकी चित्रकूट कि मुझे यहां रहकर अयोध्या का स्मरण भी नहीं आ रहा। यहां की दिव्य रज में लेटने में वो सुख है जो अयोध्या की स्वर्ण शैया पर लेटने में भी सुख नहीं है। उस दिन हमें वो बात बड़ी अच्छी लगी, जैसे श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लेते हैं और संपूर्ण जीवन की लीला द्वारिका में स्थापित करते हैं। श्री कृष्ण मात्र 10 वर्ष और 11वां वर्ष एक गुप्त है क्योंकि 1 साल गायब कर दिया था ग्वालों का, तो ऐसे 10 या 11 जो मान्य हो उतने ब्रज में रहे और 115 वर्ष ब्रज के बाहर रहे। फिर भी ब्रज की कृष्ण लीला ही श्रेष्ठ है, ब्रज वाले कृष्ण ही इष्ट हैं। और कहते श्री कृष्ण का आगमन श्री वृंदावन ब्रज के लिए ही हुआ है। ऐसे ही उस दृष्टि से देखो तो श्री राम का वनगमन चित्रकूट के लिए ही हुआ। उतना ही समय श्री राम ने चित्रकूट बिताया है जितना समय श्री कृष्ण ने वृंदावन में बिताया है, बिल्कुल बराबर है। तो वृंदावन के श्याम और चित्रकूट के राम। मुझे यहां आते वक्त ये ख्याल आया तो मैंने सोचा इस पर तो 2 भजन लिखने चाहिए। अब टाइम नहीं था तो मैं यहां तुरंत बैठ गया।
वृंदावन के श्याम और चित्रकूट के राम। अब कोई आगे लाइन सूझेंगी, मैं कोशिश करके कल, नहीं तो फिर दोबारा मैं कभी कुछ बना बनू के लाऊंगा, आज फुर्सत नहीं थी। वृंदावन के श्याम चित्रकूट के राम, इन दोनों में ही पर ब्रह्म पाई। ऐसा कुछ बना नहीं, कुछ सोचेंगे। रामलीला की अगर श्रेष्ठता है तो चित्रकूट के राम में है, और कृष्ण लीला की कोई श्रेष्ठता है तो श्री वृंदावन के श्याम में है महाराज। यूं कह दो तो गलत नहीं होगा कि चित्रकूट रामलीला का वृंदावन है और वृंदावन कृष्ण लीला का चित्रकूट है, क्योंकि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, उनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, ये दोनों एक है। ये किस परिधि पर चलकर बात कही? जब राम को चित्रकूट में देखा और श्याम को श्री वृंदावन में देखा। दोनों उतना ही एक एक समय आ रहे और दोनों का वनवास। वृंदावन भी तो बनी है वनवास, या यूं कह लो तो भी गलत नहीं होगा। रामलीला में तो श्री राम जी शादी वादी करके इतनी देर बाद वन में आए, पर वन में रहने में इतना मजा आया कि कृष्ण लीला में तो पैदा होते ही जंगल भागी। बोले यार पहले अपना शौक पूरा करके आओ, फिर हम आगे द्वारिका वारिका देखेंगे। प्रकट होते ही भागे ठाकुर जी, मथुरा जन्म भयो और तुरंत गोकुल नंदगाम वृंदावन आ गए महाराज। श्री रघुपुंगव जानकी जी के साथ चित्रकूट में विचरण कर रहे हैं। ऐसे ही दर्शन हो रहा है हमें। हम इस अध्याय को 2-3 बार देख चुके। अब यहाँ समय की उसकी बात है, ऐसे ही मन में भाव आ रहा था। यहाँ राम जिस प्रकार सीता जी के साथ घूम रहे तो हमें तो बार बार मेरा मन फिसल रहा था। ऐसे ही श्लोकों को पढ़ के लग रहा था जैसे श्री कृष्ण श्री किशोरी जी के साथ वनों में विचरण करते हैं महाराज। निकुंज मंदिर में जैसे वृंदावन में श्री कृष्ण किशोरी जी के साथ विचरण करते हैं, ऐसे श्री रघुपुंगव किशोरी जी के साथ चित्रकूट में विचरण कर रहे हैं महाराज। न राज्य भ्रंशनम भद्रे न सुहृद मद्भिनाभिवा मनो में बाधते दृष्ट्वा रमणीयमिमं गिरिम। महाराज क्या कह रहे? मुझे मालूम है कि मैं राज्य से च्युत हो गया हूं, मुझे मालूम है कि मैं अयोध्या से दूर हो गया हूं, मुझे मालूम है कि मैं अपने परिजनियों से, अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदार नातेदारों से अलग हो गया हूं। पर बड़ी आनंद की बात है हे जानकी, मुझे इस चित्रकूट में रहकर मेरा मन उदास नहीं रहता। यहां मुझे अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। विविध प्रकार के दिव्य सात्विक पशु पक्षी भी यहां अवस्थित हैं, साधक भी यहां अवस्थित हैं। आहा, ये ऊंचे ऊंचे शिखर ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, इनका दर्शन मात्र मेरे हृदय की में प्रेमों की हुड़ेलें लेता है। रघुपुंगव वाल्मीकि जी के अनुसार चित्रकूट के प्रति अपने प्रेम का उद्गार व्यक्त करते हैं। अनेन वनवासेन मम प्राप्तं फलं द्वयं पितुश्चा निर्णयता धर्मे भरतस्य प्रियं तथा। यहां वनवास में रहकर मेरे दोनों काम सिद्ध हो गए।
एक तो पिता की आज्ञा का पालन हो गया और मैं भरत के प्रति अपने प्रेमोद्गार को व्यक्त कर पाया। राम जी कह रहे मैं भरत से कितना प्रेम करता हूं। अब कई बार प्रेम प्रस्तुति मांगता है, प्रेम प्रस्तुति मांगता है, भाई विविध जरियों से बताओ तो सही कि तुम हमसे प्रेम करते हो। ये माला, ये फूल, ये आरती, ये पद, ये गान के ये सब उसके जरिए ही हैं जहां भक्त भगवान के चरणों में अपने प्रेम को प्रस्तुत करता है। विविध उपहारों से प्रेमी अपनी प्रेयसी को प्रेम का उद्गार प्रस्तुत करता है। मेरे राज्य का परित्याग कर देना मेरे हृदय में भरत के चरणों के प्रेम को प्रस्तुत, भरत के प्रति मेरा जो प्रेम है ना उसको प्रस्तुत करता है। राम जी पूछते हैं जानकी आप तो यहां आकर अत्यंत प्रसन्न हो ना? महाराज मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़े आनंद से अपने वनवास के समय को इस चित्रकूट में बिता लूंगा, बड़े आराम से। बस मुझे अब यहां रहकर यह चिंता हो रही है कि मुझे 14 वर्ष के बाद इस स्थान का परित्याग करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता कि माता कैकेयी मुझ पर कृपा करके समय का बंधन नहीं रखती कि 14 वर्ष राम वनवासी, ये 14 वर्ष वनवास का बंधन नहीं रखती, तो हे जानकी मैं तुमसे सत्य कहता, मैं जब से यहां आया हूं तब से फिर यहां से वापस ही नहीं जाता, मैं यहीं रहता। और यहां के निवासी तो मानते ही हैं कि राम सदैव चित्रकूट वासी है। उनको इस सोचनीय दृष्टि से न देखें। सुविधा और असुविधा ये भी बहुत व्यक्तिगत मामला है महाराज, बड़ा व्यक्तिगत मामला है। व्यक्ति अपने अनुभव से सुविधा और दुविधा का निर्णय करता है। अब कोई रेल में यात्रा करने वाला हो, वो सदैव पिछले 25 साल से ऑर्डिनरी 3 टायर में यात्रा कर रहा हो, और एक दिन ऐसा हो कि टीटी से उसकी पहचान हो और वो प्रसन्न होकर बोले यहाँ सीट खाली नहीं, तू तो रोज का सा यात्री है, आजा, मैं वो तुझे एसी 3 टायर में बैठा दे। वो तो कहेगा यार आज तो स्वर्ग मिल गया मुझे। अब दूसरी तरफ देखिए, एक आदमी हो वो पिछले 20 साल से एसी फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहा हो, और एक दिन गया और टीटी कहे भाई यहां जगह नहीं है, आप 2 टायर में बैठ जाओ, तो ऐसा घर पहुंचेगा कि जने कौ की शोक सभा से आ रहा है। अरे अरे बड़ी खराब यात्रा थी यार, ऐसा। अब बताओ क्या सुविधा है और क्या दुविधा है। तो अगर अयोध्या की दृष्टि से देखो तो राम जी वनवासी हो रहे, भरत की दृष्टि से देखो जंगल में असुविधा में रह रहे, पर प्रेम की दृष्टि से देखो तो चित्रकूट के राम प्रेमास्पद है महाराज। इसी में उनकी सुषमा और शोभा है महाराज। अचानक आज रघुनाथ भरत की बहुत सी बातें करने लगे। भारतीय विज्ञान इस इंट्यूशन को बहुत जानता है, टेलीपैथी। चलते हुए श्री राम सिया मंदाकिनी के तट पर पहुंचे और श्री रघुपुंगव अब मंदाकिनी का दर्शन करके उसके गुण का गान करते हैं। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्यश्च शोभने अधिकं पुरवासाच्च मन्ये तव च दर्शनात्।
क्वचिन मणि निकाशोदम क्वचिद पुलिनशालिनी। हे जानकी, इस मंदाकिनी के जल को देखकर इसकी तरंगों में मुझे ऐसा लगता है मोती बह रहे हो। हे जानकी, मुझे और क्या चाहिए? राम जी का पतित्व देखिए, उनका संबंध देखिए। महाराज दशरथ और कैकेयी का संबंध अलग है। हम कहते महाराज दशरथ कैकेयी जी की बहुत प्यारी हैं, ये हैं वो हैं। वाल्मीकि जी के अनुसार अगर हम वास्तव में तराजू में तोले तो हमें संदेह होगा। राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, ये सूचना कैकेयी जी को दशरथ ने नहीं दी, मंथरा ने दी। तो ये क्या पति पत्नी का संबंध है? मैं अगर वास्तव में महाराज अपनी एक दृष्टिकोण को व्यक्त करूं, अगर राम का राज्याभिषेक इसकी सूचना कैकेयी को महाराज दशरथ देते तो अलग बात होती। वो अपनी तरीके से सुलझा कर देते। एक घटना को जो व्यक्ति जैसा वर्णन करता है उसका व्यक्ति के ऊपर वैसा ही प्रभाव होता है। समझिएगा, कोई व्यक्ति है वो छोटी से छोटी बात को बहुत बड़ा करके व्यक्त कर देता है। घटना को जैसा बताओ। महाराज दशरथ अपनी सबसे उनकी जो कहते हैं वन ऑफ द क्लोजेस्ट वाइफ, उसको भी दासी आकर खबर दे रही है, तो मतभेद होना ही है। और वो भी अपनी दृष्टि से खबर दे रही है। एक पति पत्नी के जीवन की परिधि इससे निर्णीत होती है। एक ये गृहस्थ है और एक राम का गृहस्थ है। अगर महाराज दशरथ आके देते, अरे कैकेयी मैंने निर्णय कर लिया, हम राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं और महाराज इस प्रकार गुरुदेव ने कहा है, समय नहीं है, भरत वहां है, तो जल्दी जल्दी करना होगा, तुम उत्साहित हो तो तुम मेरी सहयोग करो, चलो चलो बात चलो जैसे। अरे एक चीज बताइए, महाराज दशरथ ने अपने जीवन के सबसे बड़े सुख के पल में भी कैकेयी जी को नहीं जोड़ा, और राम जी ने अपने जीवन के सबसे दुख के पल में भी सीता जी को नहीं छोड़ा। ये दो गृहस्थों का तुलना है, तुलना है। जंगल में भी नहीं छोड़ा और उन्होंने महल में भी नहीं पकड़ा हुआ था। तो बड़ी सुंदर बात कह रहे, दर्शनम चित्रकूटस्य, चित्रकूट का दर्शन जाने की, मंदाकिनी की सलिल धारा। और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए राम कहते हैं, ये शोभा वाल्मीकि जी ने प्रकट की है। ये सबका दर्शन मुझे अधिक अच्छा पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि तुम मेरे साथ यहां खड़ी हो। श्री राम जी जानकी जी के प्रति अपने प्रेमोद्गार को व्यक्त कर रहे हैं। He is getting quite romantic today, to be frank. This is a divine romance. मैं तो एक श्लोक मात्र व्यक्त कर रहा हूं, पूरा अध्याय से भरा पड़ा है। तभी मैंने कहा इसका दर्शन करके जब राम जानकी जी के साथ चित्रकूट और मंदाकिनी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे श्री वृंदावन के श्याम श्री किशोरी जी के साथ नित्य विहार करते हुए अवस्थित है। वो राधा रमण है तो ये सीता रमण है। सीता रमण, जय जय सीता रमण हरि बोल, 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 जय जय सीता रमण हरि बोल।
सीतारमण हरि बोल। जय जय 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 सीतारमण हरि बोल। जय सीतारमण हरि बोल। जय जय सीतारमण हरि बोल। जय जय सीतारमण हरि बोल। जय जय सीतारमण हरि बोल। सीतारमण हरि बोल। जय जय सीतारमण हरि बोल। ओ जय जय राधारमण हरि बोल। जय जय राधारमण हरि बोल। ओ जय जय सीतारमण हरि बोल। जय जय सीतारमण हरि बोल। ओ जय जय सीतारमण हरि बोल। जय जय सीतारमण हरि बोल। जय जय सीता, जय जय सीता रमण हरि बोल। जय जय सीता हरि बोल। सीतारमण हरि बोल। जय जय सीतारमण हरि बोल। जय जय सीतारमण हरि सीतारमण हरि बोल। जय जय सीतारमण हरि बोल। बोल सीतारमण भगवान की जय। बोल राधारमण भगवान की। ये अभी अभी यही सूझा नया तो मैंने अध्याय का ऐसे ही भाव है। श्री चित्रकूट का पर्वत, मंदाकिनी का तट और हमारे सीतारमण बिहारी। आहा हा। अब राम जी को वृंदावन वाले देखेंगे तो ऐसे ही देखेंगे, ऐसे ही देख। सबका अपना अनुभव है भाई। जब अयोध्या चित्रकूट वाले वृंदावन वाले को देखते हैं तो अपने हिसाब से देखते हैं, भाई धनुष्मान लो हाथ। तो वृंदावन वाले अगर राम जी को देखेंगे तो अपने ही हिसाब से देखेंगे फिर।